अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक है, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। गुलबर्ग कॉलेज है, वहाँ पे मैंने 33 ईयर जॉब की है। उसके बाद मैं अपने ये प्रोफेसर जो हैं इन सबको ये कह रही हूँ कि मैं अक्सर देखती थी यहाँ से गुजरते हुए, आपकी जो तहरीक है वो उस तरह नहीं है। जो तहरीकें कामयाब होती हैं वो ये नहीं कि मैं उकसा रही हूँ आपको, लेकिन वो इतने पुरसकून माहौल में कामयाब नहीं होती जब तक कि किसी दूसरे जो हैं उन्हें ये पता ना चले कि प्रोफेसर जो हैं इनको भी कुछ देना है। हमेशा से ही वो ये यानी कि हम लोग ज़ाहिर है प्रोफेसर हैं, 20 में भी चले जाते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो बेहिसी है आज 22वां मैम 22 रोज हो गए हैं इस चौक को ब्लॉक किया गया है, ट्रैफिक ब्लॉक है हर तरफ। अभी आप ये पुरसकून माहौल कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कि मुझे तो पुरसकून ही लग रहा है, लेकिन ये है कि ये जो ट्रैफिक ब्लॉक है या इससे गवर्नमेंट को नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ACRA आपके जो हैं उनको क्या करते हैं, ये कुछ भी नहीं, वो हम लोग खुद अपने पैसे लगा के तो उनको सारा वो करते हैं। अब ये है कि तहरीक जो है वो आप पूरे पंजाब के जब तक प्रोफेसर ना आए, हमने यहाँ नहीं, मैंने तो कई दफ़े वो बोर्ड के दफ्तर में भी की हुई है सारे। हाँ जी मैम, एहतजाज का रास्ता ही है, टेबल टॉक नहीं हो सकती, बैठ के बात नहीं हो सकती। एहतजाज करना, रोड्स पे आना, अपने लोगों को तंग करना ज़रूरी। ये आपको कभी भी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं। उसमें ये जो स्केल का टाइम स्केल हम था, यानी हर चीज़ जो है ना हम लोग कर चुके हैं। इन्होंने प्रॉमिस भी किया, यहाँ तक कि आप इस इशू पे बताएं कि बेसिकली मैडम अपने लिहाज से ठीक बात कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन हम पुरअमन रह के ये बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की बेहिसी किस हद तक बढ़ चुकी है। आज 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, पॉजिटिव कोई जेस्चर अभी तक हमें नहीं मिला। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ एक रात गुजारना जो है, इतने शोर और हबस और मच्छर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथी कोलीग्स रात भी यहाँ रहते हैं और वो उसका सामना कर रहे हैं। तो अब 22 रोज़ हो गए, कितने रोज़ लग रहे हैं अभी मज़ीद लग जाएंगे? हालात क्या नज़र आ रहे हैं 22 रोज़ में? आपने कहा कि अभी तक आपसे मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं नज़र आया आपको? मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, वो कोई 3 से 4 दिन पहले, लेकिन पॉजिटिव जेस्चर हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग डिटर्मिन्ड हैं, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। ये शायद समझा जा रहा है कि जी अब रमज़ान आ रहा है या इन लोगों के सब्र को आज़माया जाए, लेकिन हमारे सब्र को इस हद तक ना आज़माया जाए कि हम इस अमन को छोड़कर तशद्दुद का रास्ता इस्तेमाल पे आ जाएं। और हम अब जो नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, हम अपने एहतजाज को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे और लाहौर में ना सिर्फ सेक्रेटेरिएट बल्कि लाहौर के जितने मेन रास्ते हैं हम उनको बंद करने का। उस्ताद भी रास्ते बंद करेंगे, उस्ताद भी लोगों को तंग करेंगे। हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, जब उस्ताद के मसाइल को नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो अब आप और बताएं कि अगर 22 दिन में कोई बंदा ये नहीं समझता कि वो इस गेट को क्रॉस करके आए और हमारे साथ इजहार यकजहती ही करे कम अज़ कम। और ये जो जिस कॉज के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 साल पहले आप सब मीडिया के सामने बैठ के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और रिटर्न जो है हमारे साथ एग्रीमेंट किया, और अभी तक हम वो कागज़ का पुर्जा मुतालिबात हैं क्या? क्योंकि हमने देखा कि माजी में भी उस्ताद रोड्स पर आते रहे, चंद रोज़ एहतजाज करते थे, कोई बातचीत बन जाती थी, फिर चले जाते थे, लेकिन इस बार कुछ एहतजाज ज़्यादा तवील हो गया है धरना। उसकी वजह ये है कि ये मसला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये पे एंड प्रोटेक्शन जो इशू है कॉलेज कैडर का, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बैजेस थे हमारे, अब उसमें 2002 में पहला बैच आया, फिर 5 और 9 और 12। अब ये मसला इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लोग अब बैठने पे मजबूर हो गए हैं। पे प्रोटेक्शन हमें पहले दी गई और फिर उसको 2013 में विड्रॉ कर लिया गया। पे प्रोटेक्शन मीन्स कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको कंसिडर किया गया और उसकी इंक्रीमेंट्स लोगों को दी गई।
और देने के बाद 2013 में उसको वापस ले लिया गया। और अब जब लोग 2002 और 5 के लोगों की प्रमोशन हुई तो उनकी वो इंक्रीमेंट्स डिडक्ट कर ली गई, उनकी सैलरीज़ में से तकरीबन 20 से 25 हज़ार का कट लगाया गया। तो अब आप बताएं कि एक बंदा जो एक प्रोफेसर अपना घर चला रहा है, जिसका एक हज़ार रुपया भी जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेशंस हुई होती हैं, उसकी सैलरी में जब 25 हज़ार का कट लगेगा तो वो क्या करे? अगर वो एहतजाज का रास्ता ना इख्तियार करे तो कैसे कौन उसकी बात सुनेगा? ठीक